हरिओम बच्चों, आज हम संस्कृत में लकार अर्थात काल के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी में जिसे किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, बोलना, सुनना, ये सभी क्रियाएं हैं। और संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। इन धातुओं को 10 समूह में बांटा गया है और प्रत्येक समूह को गण कहा गया है। प्रत्येक गण 3 पदों में विभक्त होता है, जिसे क्रमशः परस्मै पद, आत्मनि पद और उभय पद कहते हैं। तो जहाँ पर जिस क्रिया को हम करके दिखा सकते हैं वो सभी परस्मै पद में आता है। जैसे कि वध कहने पर, बोलने पर हम बोल के बता सकते हैं, है ना। रुद्र रो के बता सकते हैं, हंस कर बता सकते हैं। तो जिस क्रिया को करके बताया जा सके वो आपका होता है आत्मनेपद। ये आत्मनेपद हो गया। और आत्मनेपद की जब बात आती है तो जिस क्रिया के भाव को हम व्यक्त नहीं कर पाते, जैसे कोई वस्तु है जिसको कहते हैं कि मैं पाया हूँ। कोई वस्तु हमको गए, रास्ते में मिल गया और हमने कहा कि मैं इसको पाया हूँ। और पाया हूँ बोलने के बाद अब कहें कि ले कैसे पाते हैं, पा के बताओ, तो हम पा के तो बता नहीं सकते। तो जिस क्रिया को हम व्यक्त नहीं कर सकते उसे आत्मनेपद कहते हैं। और तीसरा जो होता है उभय पद। उभय पद कि जिसको व्यक्त किया भी जा सकता है और नहीं किया जा सकता है, तो वो होता है आपका उभय पद होता है। इस प्रकार से गण को 3 भागों में बांटा गया: परस्मै पद, आत्मनेपद एवं उभय पद। इन पदों से युक्त धातुओं के भिन्न कालों के अनुसार होते हैं और काल को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? लकार कहते हैं। अब लकार जो होते हैं 10 होते हैं। अब इन लकारों के स्थान पर जो तिंग प्रत्यय है उसे लकार विशेष कारण विशेषता आ जाती है और इसको हम भाग बांटे हैं यहाँ पर: भादिगण, दिवादिगण, तुदादिगण एवं चुरादिगण। ये 4 जो भाग है, जो पहला जो भाग होता है भव धातु से भवादिगण, है ना। इस प्रकार से इसे गणों में विभक्त किया गया। दूसरा जो भाग है अदादि, ज्योत्यादि, स्वादि, रुधादि, तनादि और क्रियादि गण। इस प्रकार से 10 गण में बांटा गया है। हमने 6वीं 7वीं कक्षा में कालों का अध्ययन कर लिए। अब यहाँ पर परस्मै पद प्रत्यय और आत्मनेपद प्रत्यय के सूत्रों को एक बार पुनः आपको बताया गया है, जिसको हम 6वीं और 7वीं में क्रमशः पढ़ चुके हैं। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार अनदतन भूतकाल, लोट लकार अज्ञार्थ काल, विधिलिंग लकार और लिट भविष्य काल। तो इस प्रकार से जो 5 लकार है, हमने 5 लकार का यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं और इस 5 लकार का यहाँ पर सूत्र आपको बताया गया है। तो ये सभी 5 सूत्र अपनी अपनी कॉपी में आप लोग लिखेंगे और लिखने के पश्चात इन सभी को हमको अध्ययन करना है। अब जो धातु रूप होता है इसमें सब कह दिया गया कि 5 का तो हमको अध्ययन करना है। आगे कक्षाओं में जब हमको 10 लकार की बात होता है तो लेट, लोट, लोंग, लिट और लेट, ये सभी का अध्ययन हम बड़ी कक्षाओं में करते हैं। हमें केवल यहाँ पर 5 लकारों का अध्ययन करना है। अब ये जो संत बना हुआ है, एक तरफ आपका लिखा है परस्मै पद, दूसरी तरफ लिखा है आपका आत्मनेपद। तो पहले बता दिया गया परस्मै पद जिसको हम व्यक्त कर पाते हैं, आत्मनेपद जिसको व्यक्त नहीं कर पाते। अब नमति प्रणाम करके बता सकते हैं, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में यहाँ पर नमति, नमता, नमंती, नमसि, नमथा, नमत, नमामि, नमावह, नमामः, ये सूत्र में मान रखने पर बना है। आत्मनेपद लभ धातु से बना हुआ है
कि लब, लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं भवादि गण। और यहाँ पर जो विकरण जो बन रहा है, विकरण मतलब होता है उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो हमने यहाँ बताया कि इसमें अ का उच्चारण होता है। नम में हमने ति जोड़ा तो नम अति, नमति, है ना। अब यहाँ पर द्विवादी गण होता है, चतुर्थ गण यहाँ पर लिखा है, विकरण चिन्ह या होता है, अर्थात नस धातु है। नस धातु में हमने जब बनाए तो य बन गया। क्या बन गया? ये य बन गया। नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति हो गया। उसी प्रकार से इस युद्ध धातु में देखते हैं कि युद्ध धातु की बात आती है तो यहाँ पर यह बना युद्ध से, जो ध है, ध आधा आधा हो गया और यह का यहाँ पर निर्माण हो गया। तो इसको हमने क्या कहा? युद्धते, युद्धेते, युध्यन्ते, युद्ध से, युद्धेथे और युद्धध्वे, युद्धे, युद्ध्यावहे, युद्ध्यामहे। ये हो गया द्विवादिगण। तुदादिगण, इस चीज़ में आपका अ का उत्पत्ति यहाँ पर विकरण में होता है। लिख धातु, लिखते, लिखता, लिखन्ति, लिखा से लिखता, लिखत, लिखा में लिखावह, लिखामह। मृ धातु से बनाया गया। मृ का अर्थ होता है मरना, तो उत्तम अन्य पुरुष होता है म्रियते, म्रियते, म्रियन्ते, म्रियसे, म्रियथे, म्रियध्वे, म्रिये, म्रियावहे, म्रियामहे। इस प्रकार से हमको अध्ययन करना है। तो ये आपका हो गया वर्तमान काल, लंग लकार, लट लकार का। फिर दूसरा जो भाग आता है आपका चुरादिगण, दशम गण जो होता है विकरण में आपका अय होता है। चूर धातु से बनाया गया, तो चोर्यति, चोर्यता, चोर्यन्ति, चोर्यसि, चोर्यथा, चोर्यथ और चोर्यामि, चोर्यावह, चोर्यामः। कथ धातु आत्मने पद में कथयते, कथयेते, कथयन्ते, कथयसे, कथयेथे, कथध्वे, कथये, कथयावहे, कथयामहे। ये आपका आत्मने पद बना। फिर लंग लकार अनदतन भूतकाल, भूतकाल का वही प्रकार से बना हुआ है, नम धातु से बना हुआ है, लप से बना हुआ है। तो इस प्रकार से सभी को हमको अपनी कॉपी में लिखना है और इन सब का अनुवाद करते वक्त उपयोग करने का हमको अभ्यास करना है। तो अभी अब हम कंप्लीट यहाँ पर लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार, इन सभी को हमको अपने कॉपी में लिखकर जांच कार्य कराना है। समझ में नहीं आए तो पूछने का अभ्यास करेंगे। अभी तक बच्चों अपना कॉपी नहीं चेक करा रहे हैं, अनुपस्थित लग रहा है, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा हो सकता है, इसलिए विशेष ध्यान दें और अपने इस काम पर अच्छे से करने का अभ्यास करें। हरिओम।